दर्द को छूने वाले और इश्क की गहराई को बयां करने वाले वो है गुलजार साहब। उनकी लेखनी ने ना जाने कितने दिलों को छुआ और जिंदगी को समझने का नया नजरिया भी दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिनकी कलम से निकले शब्द सीधा दिल में उतर आते हैं। दर्द, इश्क और जिंदगी को अगर किसी ने खूबसूरती से लिखा है तो वो है गुलजार साहब। चलिए उनकी जिंदगी के सफर को करीब से जानते हैं। बचपन का संघर्ष और बंटवारे की कड़वी यादें। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। इनका जन्म 18 अगस्त साल 1934 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के टीना गाँव में हुआ था। उनके पिता एक व्यवसायी थे। बचपन में वे बेहद चंचल और कल्पनाशील थे। साल 1947 का बंटवारा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उनकी जड़ों को जबरन उनसे अलग कर दिया गया। उनका प्यारा गांव, उनकी यादें, सब कुछ पाकिस्तान में छूट गया। ये दर्द उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। उनकी कविताओं और गीतों में ये दर्द साफ झलकता है। दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। गुलजार साहब ने अपनी रचनाओं में कभी बंटवारा शब्द का जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया, लेकिन उनकी रचनाएं जैसे आंधी और मौसम में उस दर्द का प्रतिबिंब साफ झलकता है। मुंबई का सफर और कविता का जुनून। बंटवारे के बाद उनका परिवार दिल्ली में बस गया, लेकिन गुलजार साहब का मन दिल्ली में नहीं लगा। वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने शुरुआत में गैरेज में मैकेनिक का काम किया। गाड़ियों की पेंटिंग करते समय गुलजार साहब अक्सर अपने मन में कविताएं बनाते रहते। उनकी ये आदत उनके सहकर्मियों को अजीब लगती थी, लेकिन यही उनका जुनून था। एक बार एक सहकर्मी ने उनसे कहा, गाड़ी पेंट करो, कविता लिखने से पेट नहीं भरता। इस पर गुलजार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, शब्दों का रंग गाड़ी के रंग से ज्यादा टिकाऊ होता है। और यहीं से उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़कर अपनी कविताएं साझा करनी शुरू की। बिमल रॉय से मुलाकात और पहला मौका। गुलजार साहब की किस्मत बदली जब उनकी मुलाकात महान फिल्म निर्माता बिमल रॉय से हुई। ये 1960 का दशक था, जब बिमल रॉय साहब बंदनी फिल्म बना रहे थे। गुलजार साहब ने अपनी लिखी कुछ कविताएं विमलदा को सुनाई। विमलदा उनके शब्दों की गहराई से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने गुलजार साहब को मोरा गोरा अंग लैले गाने का मौका दिया। ये गाना लता मंगेशकर जी ने गाया। मुहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे। और ये तुरंत सुपर हिट भी हुआ। इसका संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। ये गाना फिल्म की नायिका के मासूमियत और प्यार को दर्शाता है। गुलजार साहब ने इस गाने में अपनी कविता की सरलता और गहराई को बरकरार रखा। ये गाना गुलजार जी के करियर की शुरुआत थी, लेकिन उनकी असली उड़ान अभी बाकी थी। इश्क और दर्द की प्रेरणा। गुलजार साहब के गीतों में इश्क और दर्द का जो अनोखा संगम है, वे केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके जीवन की वास्तविकता में ये दोनों भावनाएं गहरे रूप से समाई हुई थी। गुलजार साहब का मानना था कि इश्क और दर्द एक दूसरे के पूरक होते हैं, और उनके गीतों में ये बात साफ दिखती है। वे कहते थे, जो चीज हमें दुख देती है वही हमें इश्क के सबसे गहरे पहलुओं को महसूस करने का मौका भी देती है। इश्क का सच्चा रूप। गुलजार साहब का अपना इश्क भी कुछ खास था। साल 1973 में उनकी शादी राखी जी से हुई, जो एक बेहद ही सशक्त अभिनेत्री थी। दोनों के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का रिश्ता था, लेकिन जैसा कि अधिकांश रिश्तों में होता है, उनका संबंध भी बिना कठिनाइयों के नहीं था। कभी कभी उनका इश्क और दर्द दोनों एक दूसरे से टकराते थे, और यही जटिलता उनके गानों में झलकती थी। इस जटिल रिश्ते की वजह से ही शायद गुलजार साहब के गाने और कविताएं इतनी गहरी और सच्ची होती हैं। उनके गीतों में इश्क का जो दर्द था, वह न केवल रोमांटिक था, बल्कि जीवन के वास्तविक संघर्ष और कठिनाइयों को भी दर्शाता था। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। जैसे गाने न केवल एक प्रेम कथा की तस्वीर खींचते थे, बल्कि ये भी दर्शाते थे कि कैसे इश्क के बाद भी जीवन की कठिनाइयों से जूझना होता है। बंटवारे का दर्द। गुलजार साहब के जीवन में एक और बड़ा दर्द था जो उन्हें कभी छोड़ नहीं पाया। वे था बंटवारा। पाकिस्तान में जन्मे और भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से दिल्ली आने वाले गुलजार साहब का दिल हमेशा अपने जन्म स्थान के लिए तड़पता रहा। ये दर्द उनके मन में गहरे रूप से समाया हुआ था, और उनके कई गीतों और
कविताओं में ये महसूस किया जा सकता है। मौसम जैसी फिल्मों में गुलजार साहब ने न केवल प्रेम बल्कि जुदाई, यादें और वे छूटे हुए सपने भी शामिल किए थे। सिनेमा में लेखक और निर्देशन का सफर। गुलजार साहब का सिनेमा से जुड़ाव केवल एक गीतकार के रूप में नहीं था, बल्कि वे एक निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। उनका सिनेमा में कदम रखना भी एक किस्म का चैलेंज था। उन्हें सिनेमा से जोड़ने का श्रेय एक और बड़े फिल्मकार बिमल रॉय को जाता है। बिमल रॉय साहब के निर्देशन में गुलजार साहब को बंदनी फिल्म में काम करने का अवसर मिला। यहाँ से उनका करियर आगे बढ़ा, लेकिन उनका नाम वास्तव में छाया जब उन्होंने आंधी जैसी फिल्म के लिए स्क्रीन प्ले लिखा। आंधी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक महिला की कहानी थी जो अपने परिवार और करियर के बीच संघर्ष कर रही थी। इस फिल्म में उनका गाया हुआ गाना तुम आ गए हो तो नूर आ गया है न केवल उस फिल्म की पहचान बना, बल्कि भारतीय सिनेमा में प्रेम और भावना की नई परिभाषा भी गढ़ी। गुलजार साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। आंधी की फिल्म में नायक और नायिका के बीच की प्रेम कहानी को जिंदगी के सबसे गहरे पहलुओं से जोड़कर दिखाया गया था। उनकी फिल्में मौसम, इजाजत और अंगूर जैसी फिल्मों में ये दृष्टिकोण और गहरा हुआ। हर फिल्म में गुलजार साहब ने रिश्तों की जटिलताओं, इश्क के दर्द और जीवन के रहस्यों को बड़े ही बारीकी से पर्दे पर उतारा। इजाजत का फिल्मी अनुभव। साल 1975 में गुलजार साहब ने अपनी फिल्म इजाजत बनाई। ये फिल्म एक रिश्ते के अंत और उसके बाद की खामोशी को दर्शाती है। फिल्म इजाजत में उनके द्वारा लिखा गया गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है आज भी लोकप्रिय है। इन गानों ने दर्द और प्यार को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया कि दर्शक उनके साथ जुड़ गए। गुलजार साहब की निर्देशन शैली थी बहुत ही प्राकृतिक, जहाँ भावनाओं और शब्दों का प्रवाह स्क्रीन पर सीधे दर्शकों तक पहुँचता था। गुलजार साहब के गाने और उनकी शब्दों की जादूगरी। गुलजार साहब के गाने और कविताएं शब्दों की जादूगरी से परिपूर्ण होती हैं। उनका हर गीत सिर्फ संगीत और कविता का मिश्रण नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी होती है जो हमें अपनी भावनाओं और अनुभवों से जोड़ती है। हर गीत में वे एक अलग ही दुनिया की सैर कराते हैं और उनके शब्द न केवल दिल को छूते हैं, बल्कि हम उसे सीधे तौर पर महसूस भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उनका प्रसिद्ध गाना आने वाला पल जाने वाला है, जिसमें वे समय के अनमोल होने का एहसास कराते हैं। इस गाने के पीछे गुलजार साहब का गहरा विचार था। वे हमें ये बताते हैं कि जिस समय को हम गवा देते हैं वह वापस नहीं आता। इस गीत में समय की कीमत और जिंदगी की नश्वरता को बखूबी व्यक्त किया गया है। गीतों की संरचना और गहराई। गुलजार साहब के गानों में हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमें समझने में वक्त लगता है। उदाहरण के लिए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये गाना सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के उस खालीपन को भी दर्शाता है जिसे हम कभी पहचान नहीं पाते। गुलजार साहब का लेखन जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा होता है। उनके गानों में हर शब्द, हर तान और हर नोट में जीवन का अर्थ छिपा होता है। गुलजार साहब के योगदान को सम्मान। गुलजार साहब ने भारतीय सिनेमा में अपने योगदान से एक नई पहचान बनाई है। उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें पद्म भूषण, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड्स प्रमुख हैं। विशेषकर साल 2009 में जय हो गाने के लिए उन्होंने ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड्स जीते, जो उनके गीतों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक बने। उनकी कविता और गानों के मायने सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर भी सराहा गया। लेखन और निर्देशन न केवल एक कालजयी धरोहर है, बल्कि उनके गीतों और फिल्मों ने हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की कला भी सिखाई। उनकी रचनाओं में मौजूद दर्द, इश्क और जिंदगी की सच्चाइयाँ हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। आपको गुलजार साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और जिसे आप अब भी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।